बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। जो गर्मी सह नहीं सकता वो मौसम सर्द क्या जाने, और जो बीबी रख नहीं सकता उसे हम मर्द क्या जाने। बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, उठाइए दोनों हाथ देकर लेकिन हमारे आजमगढ़ के भाई बहनों बताओ, अगर एक भी कारखाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ लगा हो तो बता दो। कोई कारखाना नहीं, केवल झूठा निवेश का आंकड़ा दिखाना। ये जो नौजवान साथियों, हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि सरकार की 30 लाख नौकरियां खाली हैं जो अभी तक भरी नहीं गई हैं। इंडिया गठबंधन सरकार में बनते ही 30 लाख नौकरियों को खोलने का काम करेगा और अपने नौजवानों को आरक्षण का पालन कर करके उनके जीवन में बदलाव लाने का काम होगा। न केवल 30 लाख नौकरियां, बल्कि जो अग्निवीर वाली व्यवस्था थी जिसमें बड़े पैमाने पर नौजवान फौज में भर्ती होते थे, जाके उन्हें वर्दी पहनने को मिलता था, पक्की नौकरी मिलती थी। इस सरकार ने उनकी भी नौकरी आधी अधूरी कर दी, 4 साल की नौकरी कर दी। अगर शहीद होगा तो सम्मान नहीं मिलेगा, जो सुविधाएं होती हैं वो भी नहीं मिलेगा, और 4 साल के बाद घर वापस भेज देंगे। हम समाजवादी लोग अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि ये अग्निवीर व्यवस्था कभी भी लागू नहीं होगी। सब सरकार बनेगी तो अग्निवीर व्यवस्था खत्म करा करके जो पहले व्यवस्था
व्यवस्था थी पक्की नौकरी वाली, वही फौज की पक्की नौकरी दिलाने का काम भी हम लोग नौजवानों को करेंगे। इनके 10 साल में हर बात झूठी निकली इनका हर वादा झूठा निकला। तो कभी जुमला लेकर के आए थे, वो ही आज गारंटी लेकर के आए हैं। और गारंटी में कुछ मिलना नहीं है किसी को। जब इनके पहले घोषणा पत्र में कुछ नहीं लागू हो पाया, तो बताओ गारंटी में क्या लागू हो जाएगा। और गारंटी जो लेके आए हैं सब झूठी गारंटी है। इसलिए जहां मैं आपसे अपील करने आया हूं, वहीं मैं आपको सावधान करने भी आया हूं। ये समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने न केवल साजिश कर करके, झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का काम किया, और इनका एक एक अगर हम फैसला देख लेंगे तो फैसला जनता के खिलाफ लिए हैं। जिन लोगों ने महंगाई बढ़ा दी हो, बेरोजगारी बढ़ा दी हो, और जो लोग यहाँ पर हैं वो खुद महसूस करते होंगे कि इनकी सरकार में लगातार महंगाई बढ़ी है। यहाँ जो हमारे किसान भाई मौजूद हैं वो जानते होंगे, जब खाद खरीदे होंगे तो इन्होंने खाद की बोरी से भी चोरी कर ली। पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, अब 10 किलो की चोरी हो रही है। ये चुनाव न केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। जहां आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, वहीं ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है। लेकिन जो लोग ये सपना लेकर के निकले हैं कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदलने वालों को इस बार आजमगढ़ की जनता बदलने का काम करेगी। ये लोग जो डबल इंजन वाले हैं, और जितना भी काम समाजवादियों ने किया वो सब खराब कर दिया। चाहे वो एम्बुलेंस हो, वो खराब हो गई। चाहे वो 100 नंबर गाड़ी हो, वो व्यवस्था खराब हो गई। और 100 नंबर के अलावा जो अस्पताल या जो बिजली का इंतजाम किया था वो भी खराब कर दिया। और जहां बिजली आनी चाहिए थी, लेकिन बिजली के साथ साथ बताओ आपका बिल बढ़ करके आ रहा कि नहीं आ रहा। बिल तो बढ़ा ही दिया। और अगर जब कभी बाजार से दवाइयां लेने जाते होंगे तो बताओ दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई। केवल डीजल पेट्रोल नहीं, गाड़ी से लेकर के हर चीज महंगी कर दी। इसलिए जहां महंगाई को रोकना है, और जो लगातार ये बड़े लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं जिससे महंगाई बढ़ रही है, और वो कोरोना वाले समय पे जो वैक्सीन लगाई थी उसकी भी पोल खुल गई। अब तो कंपनी वाले ये कह रहे हैं कि जो वैक्सीन लगाई है, जो लग गई है वैक्सीन, वो हम वापस ले लेंगे। बताएं हमें कोई कि जो वैक्सीन शरीर में पहुंच गई वो वापस कैसे आएगी। अगर कोई तरीका हो तो बता दो। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड से इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा जिससे पैसा न वसूल लिया हो। अभी तक के चरणों में तो बीजेपी बहुत पीछे छूट गई है। अब तो केवल 27 सीटों पर चुनाव है। कितनी सीटों पे बचा है चुनाव? 27 सीटों पे है चुनाव। अभी तक तो हम ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन एक सीट छोड़ करके सब सीटें जीतेगी। लेकिन अब जैसा पता लग रहा है कि हो सकता है जिस तरह से जनता का मूड है इस बार, 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। जब हम देखते हैं समीकरण को या हिसाब किताब लगाते हैं तो कोई सीट हमारी पीछे नहीं है। बताओ आजमगढ़ की सीट कोई पीछे है? आपके लालगंज की सीट कोई पीछे है क्या? आपके बगल की मऊ की सीट बताइए, आप अम्बेडकर नगर की सीट बताइए, आप
संत कबीर नगर में पप्पू निषाद लड़ रहा है, क्या सीट पीछे है? कोई सीट पीछे नहीं है। इस बार लगता है कि पूर्वांचल की जनता भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने का काम करेगी। और चाहे मेडिकल कॉलेज बनवाने हो, सड़कें चौड़ी देनी हो, अस्पताल से लेकर के 100 नंबर की गाड़ी से लेकर के एम्बुलेंस, सब कुछ नेताजी और समाजवादियों ने किया है। इस विकास में कहीं पीछे नहीं रहने वाले। इसलिए जहां आजमगढ़ की खुशहाली के लिए काम करेंगे, वहीं अगर आजमगढ़ का कभी भी सम्मान बढ़ाना पड़ेगा तो हम लोग सम्मान बढ़ाने का भी काम करेंगे। और अभी देखा भी होगा, जब एमएलसी बनाने का वक्त आया तो सबसे आगे आजमगढ़ ही दिखाई दिया हमें। और रहा बचा मामला, जमाली साहब समझा लेंगे और बना देंगे। ये तो ऐसे ही कह दिए 2 लाख। मैं समझता हूं जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, जिस तरह का है उत्साह लोगों के अंदर, इसलिए आजमगढ़ के लोगों, देश की बड़ी जीत में शामिल होना, देश की बड़ी जीत में हो जाओगे सब लोग। इसलिए मदद करना, यही सहयोग, यही मदद मांगने में आया। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के पीड़ित परिवार को जहां ताकत दोगे, वहीं लोकतंत्र को बचाने के लिए एक एक वोट डालेंगे। और संविधान बचाने की ये बड़ी लड़ाई है। जहाँ एक तरफ संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरा हम सब लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो वो लोग जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वो देश से हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएंगे। और संविधान बचा करके हम आपके अधिकारों को, आपके सम्मान को, और जो अधिकार हमें मिले हैं उन अधिकारों को दिलाने का काम हम लोग करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। पूर्व मुख्यमंत्री जी चले गए, अखिलेश यादव जी। तो कितना जनता है चारों तरफ, सभी लोग जा रहे हैं। जनता अपने अपने घरों की तरफ जा रही है और जनसभा समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, आप लोगों के बीच आज का समाचार और आज की अपनी वीडियो हम मुझे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।